हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल टारगेट सरकारी नौकरी पर। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, हमने परसेंटेज की 3 क्लास कंप्लीट कर ली हैं। इससे पहले हमने सीखा था कुछ इम्पोर्टेंट्स वैल्यूज के अबाउट। अंडरस्टैंड गाइज, आज हमारी क्लास 4 स्टार्ट हो रही है। बट क्लास 4 स्टार्ट करने से पहले हमने जितना भी थर्ड क्लास में मेरे दोस्तों पढ़ा था, पहले हम उसका रिवीजन कर लेते हैं। क्योंकि जो इम्पोर्टेंस वैल्यूज के अबाउट मैंने आपको बताया था, ये एग्जाम्स ऑफ मतलब एग्जाम्स के जो पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती हैं। अंडरस्टैंड गाइज, तो पहले हम जो इम्पोर्टेंट जो हमने वैल्यूज उस दिन आपको नोट कराई थी उसका हम रिवीजन करते हैं, देन हमारी क्लास 4 स्टार्ट होती है। अंडरस्टैंड गाइज, देखिए सबसे पहले हमने करा था गाइज 1/2 क्या कराया था मैंने आपको 50%, 1/3 33 सही 1/3%। आई होप कि आपको सही साफ सुथरा दिख रहा होगा। नेक्स्ट हमने कराया था गाइज 1/4 25%, 1/5 हमने करा था 20%, 1/6 करा था 16 सही 2/3%, 1/7 करा था हमने 14 सही 2/7%, 1/8 करा था 12 सही 1/2%, 1/9 हमने करा था गाइज 11 सही 1/9%। नेक्स्ट था हमारा 1/10, 1/10 का हमने करा था गाइज 10% या 10%। 1/11 था हमारा 9 सही 1/11%। 1/12 का करा था हमने गाइज 8 सही 1/3%। 1/13 का करा था हमने 7 सही 9/13% गाइस। नेक्स्ट करा था हमने 1/14 का 7 सही 1/7%। 1/15 का करा था हमने 6 सही 2/3% या परसेंट। 1/16 का गाइज करा था हमने 6 सही 1/4% गाइज। नेक्स्ट हमारा 1/17, 1/17 का था 5 सही 15/17%। 1/18 था हमारा 5 सही 5/9% या परसेंटेज। 1/19 था हमारा 5 सही 5/19% या प्रतिशत। 1/20 5% हो गया। 1/24 4 सही 1/6% या परसेंटेज हो गया। 1/25 हो गया हमारा 4% गाइस। नेक्स्ट था हमारा 1/30 का 3 सही 1/3%। उसके बाद हमने करा था 1/40, 1/40 का पढ़ा था हमने गाइस 2 सही 1/2%। नेक्स्ट हमारा 1/50, 1/50 का था हमारा 2% गाइस। ये हमारी इम्पोर्टेंस वैल्यूज है। आई होप कि आपने सही तरीके से याद कर ली होंगी,
क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि जो ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं ना गाइज वो इन्हीं के ही बेस पर आधारित होते हैं। जैसे कि अगर एग्जामिनर अगर आपसे पूछे कि भाई आप 3/24 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, तो आप क्या बताओगे? सबसे पहले हमने आपको बताया था कि आपको क्या देखना है, डिनोमिनेटर देखना है, मतलब हर देखना है। अंश बटे हर में सबसे नीचे वाला हर देखना है। हर हमारा कितना है? 24। 1/24 की फ्रैक्शन क्या होती है? 4 सही 1/6%। यहाँ पर देख लीजिए अब आप 4 सही 1/6% या प्रतिशत। नेक्स्ट है, इसको हमें 3 गुना करना हैगा भाई। 3 चौक 12 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा और 6 सेम टू सेम गाइज हमारा हो जाएगा। ये हमारा कट रहा है 3 एकम 3, 3 दूनी 6। इसको हम कर सकते हैं 12 सही 1/2% और 12 सही 1/2% हम कर सकते हैं। और 12 से 1/2% किसकी फ्रैक्शन होती है, मतलब किसकी वैल्यू होती है? हमारी 1/8 की होती है। 1/8 ही है मतलब ये हमारा 3 एकम 3 और 3 चौक वाला 3 3 24 मतलब 3 अट्ठे 24। 1/8 की वैल्यू 12 सही 1/2% होती है। इसी तरह एग्जामिनर आपसे कुछ भी पूछ सकता है गाइज, अंडरस्टैंड। और हमने कुछ और वैल्यू पढ़ी थी, जैसे कि 4% का हमारा कितना होता है? 1/25 होता है। जैसे कि आप यहां पर देखिए, जैसे कि गाइज हमारा 4% का 1/25 होता है, अंडरस्टैंड। और 5% का हमारा 1/20 होता है। आ रहा है ना समझ में? आई होप कि आपको सही तरीके से समझ में आ रहा होगा। इसी तरह से हमारा 36% एग्जामिनर्स बोले कि भाई तुम 36% बताइए कितना होगा आपका। भाई 36% हमारा किसके टेबल्स में आता है? 4 के या 5 के? पहले यहाँ पर देखिए 4 के आता है। 9 चौक 36। तो भाई हम क्या करेंगे इसका 9 लगा देंगे ना, क्योंकि 9 गुना है ये। 9 गुना 9 चौक 36 मतलब 9/25 हमारा राइट आ जाएगा। इस तरह से मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको कराए थे जो एग्जाम्स में अक्सर आते जाते रहते हैं। आज हमारी 4th क्लास है, एक क्लास और बची है हमारी इससे बात को, जिसमें 5 क्लास में मैंने आपको पहले ही बताया था कि 1 से लेकर 5 क्लास तक आपका टोटल ऑफ बेसिक रहेगा। इसमें आपको छोटी छोटी कड़ी बनाकर आपको जोड़ा जाएगा। उससे बात को जो 6 क्लास आपकी होगी उसके अंदर एग्जाम्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, अंडरस्टैंड गाइस। अब इसी तरह से हमसे एग्जामिनर्स पूछ ले कि भाई 55% आपका कितना होगा, तब आप क्या बताओगे भाई इसको? 55 का 55 किसके टेबल में आता है? 4 के या 5 के? 5 के। 11 पंजे 55 तो 11/20 हमारा हो जाएगा गाइस, अंडरस्टैंड। बिल्कुल हो जाएगा भाई। अब हमारी कुछ फ्रैक्शन होती हैं, वो 2-3 फ्रैक्शन बची हैं। जैसे कि हमारा 1/18 अच्छा कर लिया है। हाँ, एक फ्रैक्शन और रह गई है गाइस हमारी 3/8 की। 3/8 होती है हमारी 37 सही 1/2%, अंडरस्टैंड। कितनी होती है? 37 सही 1/2% मतलब 37.5 होती है, अंडरस्टैंड। आई होप कि आपको सही से समझ में आ रहा होगा, अंडरस्टैंड गाइज। अब क्या है, एक बात मैंने उस दिन आपको नहीं बताई थी, कोई भी नंबर होता है वो अपने आप में हमेशा
100% होता है, मतलब 100% होता है। जैसे कि हमारा एक नंबर है गाइस, तो वो किसके बराबर है, हमारा 100% के बराबर होता है। कोई भी नंबर है दुनिया के अंदर, कोई भी एक नंबर वो हमेशा 100% या 100% के इक्वल होता है गाइस। हमारा 2 किसके इक्वल होगा भाई, 2 हमारा 200% के इक्वल होगा। 5 हमारा 500% के इक्वल होगा। मतलब जहां पर 500% आएगा वहां पर हम 5 को नोट आराम से कर सकते हैं। अंडरस्टैंड गाइस, आराम से कर सकते हैं, ठीक है। और जहां पर 10 आएगा, मतलब 10 किसके इक्वल होगा, ये होगा हमारा 10 गाइस 1000 के। पहले हम इसको रफ कर लेते हैं, बात को जो आगे की कार्रवाई हम स्टार्ट करते हैं गाइस। देखिए गाइस, अब आप यहां पर मैंने आपको बोला था कि कोई भी नंबर है, एक नंबर, वो आपका किसके इक्वल होगा, 100% के इक्वल होगा भाई। अंडरस्टैंड। जैसे कि 3 हमारा किसके इक्वल होगा, 300% के। 7 किसके इक्वल होगा, 700% के। 12 किसके इक्वल होगा भाई, 1200% के। होगा या नहीं होगा, पक्का होगा। 15 किसके इक्वल होगा हमारा, 1500% के गाइस। अंडरस्टैंड। देखिए कोई भी नंबर है वो अपने आप में हमेशा 100 होता है और उसको हमेशा हम 100 मानकर ही चलते हैं गाइस, ठीक है। ये हो गई हमारी आज की बात। अब क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, जैसे कि नंबर फर्स्ट क्वेश्चन गाइस। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में 105%। 105% को मतलब परसेंटेज में कन्वर्ट कर को हमको बताना है। अंडरस्टैंड। तो भाई 105% को हम कैसे करके ब्रेक करेंगे, कैसे करके तोड़ेंगे, इसको हम फ्रैक्शन में कैसे करके बताएंगे। आपको पहले सही से कॉन्सेप्ट को गाइज समझना है। जैसे कि भाई ये हमारा 105 है, 105 है तो हमारा ये किस किस से मिलकर बना होता है, देखिए 105 100% प्लस 5% होगा या नहीं होगा, ये बताओ आप। होगा 100%, पक्का होगा। अब ये हमारा 100% है ये किसके इक्वल है, हमारी 1 के। प्लस 5% किसके इक्वल होती है हमारी, मतलब 5% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/20 होती है। कितनी होती है गाइज, 1/20। तो हमारा इसका क्या आएगा, 20 से कम 20 और 1 21/20 हमारी फ्रैक्शन आएगी 105% की। इस तरह से हमको ब्रेक करनी होती है गाइज। जैसे कि 2 है हमारा 115। देखो मैं आपको समझाने के लिए आपको ब्रेक कर कर सिखा रहा हूँ, बट अगर आपको अगर माइंड में करना है इसको, फ्रैक्शन कितना है, देखो 105% है। 105 मतलब 100 और प्लस 5 है। 100 का हमेशा 1 होता है, प्लस 5 की 1/20 होती है। 1/20 और 1 लगा हुआ है तो 20 और 1 21/20। बहुत इजी है, माइंड के अंदर आराम से हो जाएगी। और आप कोशिश करना कि आप बिना पेन उठाए इनको अपने माइंड में फिट कर सको, जो एग्जाम्स में आपको बहुत ज़्यादा, जिससे आपको हेल्प मिलेगी। अंडरस्टैंड गाइस। जैसे कि हमारा 115 है, 115 कितना होता है हमारा 100 भाई। पहले
और बाद को कितना बचा हमारा 15%। अब 15 100 का कितना होगा हमारा 1 होगा। 15% कितना होगा हमारा 15, 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 5% हमारा किसका होता है 1/20 का। तो भाई 3 गुना होगा या नहीं होगा, आराम से हमारा 3 गुना होगा। 20 और 3 23/20 हमारा गाइस हो जाएगा। अंडरस्टैंड। आई होप कि आपको बहुत अच्छी करके समझ में आ रहा होगा गाइस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब आप नेक्स्ट रहेगा हमारे पास 3 नंबर 110%। 110% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा कितना आएगा। देखो आज की हमारी जो 4th क्लास है इसके अंदर बेसिक रहेगा, 5th क्लास के अंदर बेसिक रहेगा। मैंने आपको पहले ही बताया था 1 से लेकर 5 क्लास तक बेसिक रहेगा और 6 क्लास से आपके जो क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं आपको उसके नीचे जो भी क्वेश्चन आपको मैं दूंगा उसके नीचे एग्जाम्स भी दिया हुआ होगा कि ये कौन से एग्जाम में पूछा गया है, कब पूछा गया है, ये भी साथ में होगा। अंडरस्टैंड। और कभी कभी आपका टेस्ट तो आपके देखो डेली चल ही रहे, जो मैंने आपको बताया था कि आप मेरे पास व्हाट्सएप पर मैसेज करो और टेस्ट सीरीज आप मुझसे ले सकते हो। बहुत सारे बच्चे मुझसे ले रहे हैं। अंडरस्टैंड। कम से कम मुझसे 70+ बच्चों ने मुझसे व्हाट्सएप पर टेस्ट के लिए जो PDF है वो मुझसे ले ली है कि सर जी हमको PDF सेंड कर दिया। मैंने उनको PDF भाई सेंड कर दी क्योंकि मेरा फ़र्ज़ है बच्चों की हेल्प करना। अगर आपको ज़रूरत है तो आप भी मुझसे ले सकते हो कभी भी। अंडरस्टैंड। अब 110% है, 110% को हम क्या करेंगे भाई 1 होगा नहीं होगा। 10% का कितना होता है हमारा 1/10 होता है। कितना होता है 1/10, तो हमारा कितना होगा 11 सही, वो 11/10 हमारा राइट फ्रैक्शन हो जाएगी। अंडरस्टैंड। इसी प्रकार 4 देखिए। अब आप 136% को हम ब्रेक करेंगे तो हम कैसे करेंगे, इसको कैसे हम तोड़ेंगे। अगर आपसे ये तोड़ना नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आपको जो मैंने इम्पोर्टेंट्स वैल्यूज कराई हैं तो उनको आप सही से लर्न कर लेना। अंडरस्टैंड। क्योंकि ये हमेशा क्वेश्चनों के अंदर पूछी जाती रहेंगी और जब क्वेश्चनों के अंदर पूछी जाएंगी तब आपको प्रॉब्लम होगी, इसीलिए आप पहले ही उनको अपने तरफ से प्रिपेयर कर लेना। अंडरस्टैंड। 136% की फ्रैक्शन कितनी होती है जल्दी बताओ फटाफट। जल्दी जल्दी करो सब, नहीं करा तो अब आप यहाँ पर देखिए 136 को हम कितने में ब्रेक कर सकते हैं भाई 100 हो जाएगा। पहले 100% लिख लो क्योंकि आपके अगर समझ में नहीं आए तब। 36% लिख लें गाइस, लिख लो बिल्कुल सर। 100 को 1 लिख लें और प्लस दिख रहा है, हाँ बिल्कुल दिख रहा है। 36 को हम क्या लिख सकते हैं 4 नीम 36, अभी मैंने आपको बताया था 4 नीम 36 और 4% की वैल्यू कितनी मतलब फ्रैक्शन कितनी होती है 1/25 होती है, तो 9/25 हो जाएगा क्योंकि ये हमारी 9 गुना है। तो 25 से कम 25 और 9 34/25 हमारी राइट गाइज फ्रैक्शन हो जाएगी। 136% की फ्रैक्शन कितनी होगी हमारी 34 सही 25। देखिए 136 की अब आप माइंड में करो इसको, 136% की फ्रैक्शन कितनी होगी। देखो 136 100 सबसे पहले 100 की कितनी होती है 1, ज़्यादा मत सोचो 1 प्लस 36 की 4 36 मतलब 9/25, 25 और 9 क्योंकि 1 दिया हुआ है और जब 1 होता है तो हम डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को हम जोड़ देते हैं और डिनोमिनेटर सेम टू सेम रहता है हमारा। अंडरस्टैंड। तो हमारा 25 और 9 34 हो जाएगा, तो 34/25 हमारा राइट फ्रैक्शन हो जाएगी। अंडरस्टैंड गाइस। देख लीजिए आप
इसी प्रकार 5 देखिए, अब हमारी 5 है हमारी गाइस 255, परसेंटेज की फ्रैक्शन कितनी होगी? जल्दी बताइए फटाफट गाइस। देखिए 255 आपने कर लिया तो बहुत अच्छा, नहीं करा है तो अब आप यहां पर देखिए 255 भाई 200, तो अब हम क्या लिखेंगे भाई, इसको 200 परसेंटेज लिख लें और प्लस 55% हो जाएगा हमारा। भाई 200 को हम 2 ही तो लिखेंगे, 2 प्लस 55 परसेंटेज को, 55 परसेंटेज की फ्रैक्शन कितनी होती है? 11, मतलब 5 एकम 5, 5 एकम 5, मतलब 5% की कितनी होती है फ्रैक्शन? 1/20, तो 11/20 हो जाएगी हमारी इसकी, क्योंकि 5% की हमारी होती है 1/20, 4% की फ्रैक्शन होती है हमारी 1/25, तो हमारा ये 55 हमारा किसके टेबल्स में आता है? 5 के टेबल्स में आता है। 36 हमने पहले करा था, मतलब 15 करा था, तब भी हमारा 5 के टेबल्स में आता था। 36 हमारे 4 के टेबल्स में आता है, चांदी 36, मतलब जो चीज जिसके टेबल्स में आ गई हम उसी को मतलब जितने गुना होगी हम उसकी मल्टीप्लाई गुना से कर देंगे, वो जितनी गुना वैल्यू होगी। जैसे कि ये हमारी 11 गुना है, तो भाई 11 गुना हमने कर दिया, क्योंकि 4% की वैल्यू कितनी होती है? 1/25, और 5% की वैल्यू होती है 1/20, और जब 1/20 होती है तो 5 एकम 5, मतलब 11 पंजे 55, तो 11/20 हमारा हो जाएगा। अब हमारा कितना होता है? 20 दूनी 40 और 11 51/20, राइट फ्रैक्शन हमारी हो जाएगी। ज़्यादा हार्ड नहीं है। आई होप कि आपको बहुत अच्छी मतलब तरह से समझ में आ रहा होगा। देखिए अब आप यहाँ पर 51/20 हो गया। बहुत सारे सवाल करेंगे, आराम से समझ में आ जाएंगे, कोई भी जल्दीबाजी नहीं है गाइस। अब देखिए अब आप यहाँ पर 51/20, अब इसको हाँ माइंड में कैसे करके करेंगे? माइंड में कैसे करेंगे? 255 का, भाई 200 का 2 आ गया, प्लस 55 का 11/20 हो गया, 2 प्लस 20 का डबल 40, मतलब 20 दूनी 40 और प्लस 11 कितना हो गया? 51/20। 51/20 है हमारी, हाँ पक्का भाई 51/20 ही है हमारी। देखो दुनिया के अंदर ऐसा कोई टीचर नहीं है जिससे छोटी मोटी मिस्टेक होती नहीं हो। अगर छोटी मोटी मिस्टेक अगर आपको दिख रही हैं किसी भी क्वेश्चन में, तो आप उसको इग्नोर करना, क्योंकि जो गलती करता है वही आगे बढ़ता है। जैसे कि मैंने आपको जो कैलकुलेशन की जो फर्स्ट वीडियो कराई थी, वो कराई थी स्क्वायर के अबाउट, तो उसमें मुझसे क्या आई थिंक 206 का स्क्वायर रोंग हो गया था। रोंग कैसे हो गया था भाई? मिटाना पड़ता है, ऊपर से गर्मी, तो माइंड यार डिस्टर्ब हो जाता है, तो कैसे कैसे करके करें, क्योंकि हम बड़े कोचिंग के लेवल के थोड़ी नहीं है यार। जो स्क्रीन टच बोर्ड है भाई, एसी चल रही है, आराम से करो, ऐसा थोड़ी ना। तो भाई मिटाना पड़ता है, माइंड डिस्टर्ब होता है, तो कभी कभी छोटी मोटी गलतियाँ हो जाती हैं, अंडरस्टैंड गाइस। तो उसको इग्नोर आप कर सकते हो अगर आप चाहो तब। अब देखिए हमारा 6 क्वेश्चन बोल रहा है भाई 320% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 320 की बहुत इजी है। बहुत इजी कैसी है? देखिए अब आप 300% प्लस कर दें और 20% प्लस कर देते हैं। 300 की बच्चों हम 3 लिख दें? बिल्कुल लिख दो सर। और 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 20% को हम कितना लिख सकते हैं? 1/5 लिख सकते हैं आराम से। मैंने आपको कराया था 1/25 को 1/4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। अब हमारा कितना हो जाएगा? 5 थी है 15 और एक 16/5 हमारी राइट फ्रैक्शन हो जाएगी गाइस, अंडरस्टैंड। आई होप कि आपको सही से समझ में
आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप यहाँ पर देखिए, माइंड के उससे चलते हैं। अब हम कितना है हमारा 320, भाई 320 3 + 20 का 1/5 दिया 15 और 1 16/5 आराम से आ जाएगा। इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट देखिए आप 7th क्वेश्चन गाइस। 735 को भाई कन्वर्ट करो जल्दी फटाफट फ्रैक्शन में, कितना का फटाफट दोस्तों आप कन्वर्ट इसको करिए, करो जल्दी से। आपके पास 30 सेकंड है, फटाफट एकदम हो जाना चाहिए। फटाफट करो, 6-7 सेकंड हो चुके हैं बच्चों। चलो ठीक है गाइस, जिसने कर लिया है अच्छी बात है, और जिसने नहीं करा है और ज़्यादा अच्छी बात है। अब यहाँ पर आप समझिए, देखिए 735 है हमारा, 735 तो हम भाई 700% लिख दें, लिख दो सर जी आराम से। 35% बचा, बात को 35% लिख दें, बिल्कुल लिख दो भाई। 700 को गाइज हम 7 लिख दें, बिल्कुल लिख दो सर। और 35% हमारा किसके टेबल में आता है, 5 के या 4 के? 5 के टेबल में आता है। 5 सत्ते 35, तो 7 बटा कितना हो जाएगा गाइज हमारा, 20 हो जाएगा। क्योंकि 5% की जो फ्रैक्शन होती है वो कितनी होती है, 1/20 होती है। 1/20 तो 7 गुना करेंगे तो 7/20, क्योंकि 5 सत्ते 35 होता है, इसीलिए। अंडरस्टैंड। अब हम कैसे करेंगे भाई, 20 पंजे 100 और 20 छंग 120 और 20 सत्ते 140 और 7 147/20 हमारा गाइज हो जाएगा। अगर आपका ये आया था सो यू आर द बेस्ट। अगर आपका ये वाली फ्रैक्शन नहीं आई थी देन यू आर द बेस्ट। अंडरस्टैंड गाइस। क्योंकि अभी हमारा रिवीजन चल रहा है, बेसिक चल रहा है, अभी आप सीख रहे हो, चलना सीख रहे हो। जब आप चलना सीख जाओगे तब आपसे नहीं आएगा, देन यू आर नॉट बेस्ट। बट नाउ यू आर बेस्ट बिकॉज आप सीख रहे हो, दैट्स व्हाई। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट देखिए अब हमारा 8 क्वेश्चन गाइस। 8 क्वेश्चन गाइस हमारा बोल रहा है 845 की फ्रैक्शन हमारी कितनी होगी, बताओ जल्दी फटाफट। आठ सौ 45 की फ्रैक्शन कितनी होगी? आपके पास 10 सेकेंड का, जल्दी जल्दी फटाफट करिए। देखिए आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो प्लीज़ आप बाहर ना निकलें, क्योंकि गर्म हवा चल रही है, जिससे कि आपका जो वेदर है वो चेंज हो रहा है, और बच्चों को देखिए कोल्ड हो रहा है, कोल्ड एंड फीवर बहुत ज़्यादा हो रहा है, मैं देख रहा हूँ आजकल। तो दैट्स वाई एंड यू शुड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। देखिए गाइस, आपने कर लिया तब भी अच्छा, नहीं करा है तब भी अच्छा गाइस। देखिए 845, 800% गाइस हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 45% लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर जी। अब 800 को क्या हम 8 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 45 किसके में आता है, 4 में आता है, 5 में आता है। भाई 5 में आता है, 5 5 निम 45 या 9 पंजे 45, तो 5 निम 45 होता है, 9/20 गाइज हमारा हो जाएगा। 2 अट्ठे 16, मतलब 160 और 9 169/20 हमारा हो जाएगा गाइज। नहीं आया समझ में, समझिए अब आप यहाँ पर देखिए 845 में 800% आपका आ गया, प्लस 45 सेम टू सेम हमारा आ गया।
800 का हम 8% लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 700 का 7 लिखते हैं, 600 का 6 लिखते हैं, 1100 का 11 लिखेंगे, 1300% को हम 13 लिखेंगे, क्योंकि कोई भी एक नंबर अपने आप में हमेशा 100% होता है। जब एक नंबर 100% होता है तो 7 नंबर 700% होगा, 8 नंबर 800% होगा, 13 नंबर 1300% होगा, 21 नंबर 2100% होगा। बस आपको ये बात याद रखनी है। अगर आपसे ये बातें आती हैं तब आप आगे देखिए। 45% को मैंने आपको सही से सिखाया था भाई। जो 45 है ये किसके टेबल में आता है? सबसे पहले देखिए 5% की जो फ्रैक्शन है वो कितनी होती है? 5% की 1/20 होती है, और 4% की फ्रैक्शन होती है 1/25। तो 4 के टेबल में आ नहीं रहा 45, ये आता है 5 के में। तो भाई 5 को हम कितने गुना कर लें? 9 गुना। 5 निम 45 हो जाएगा, और भाई 9/20 आ जाएगा, क्योंकि 1/20 हमारी 5% की फ्रैक्शन होती है। डेट्स वाई गाइस, अंडरस्टैंड? ठीक है, नेक्स्ट करिए अब आप 9 नंबर। 9 नंबर है गाइस, 125% को फ्रैक्शन में चेंज करो फटाफट। देखते हैं कौन करता है। जो बच्चों कल आपकी जो 5th क्लास है, कल वाली भी क्लास आपकी आई थिंक इम्पोर्टेंट ही होगी, क्योंकि इसमें क्या है, फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना होगा हमको। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और कल की क्लास में ही है जो भी कुछ है, बस जितना सीखना है बात को हम भाई एग्जाम्स के जो क्वेश्चन है वो पढ़ेंगे। और समथिंग जब तुम्हारा परसेंटेज का गाइज चैप्टर हो जाएगा, उससे बात को मैं आपको फुल जो चैप्टर होता है परसेंटेज का, जो अब तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका हम रिवीजन कर लेंगे। मतलब एक मैराथन वीडियो में आपको बना के दे दूंगा। उसमें मैराथन का मतलब ये है कि उसके अंदर एक चीज़ होगी, मतलब सब चीज़ें होंगी जितना मैंने परसेंटेज में पढ़ाया है। एक एक चीज़ होगी जितना पढ़ाया है। मैराथन में एक बार आप रिवीजन कर लेना, एक तरह की वो रिवीजन ही होगा मैराथन में। एक क्वेश्चन होगा, उससे बात को आपको राकेश यादव सर की एक बुक होती है 7300, मतलब 7300, उसके अंदर क्वेश्चन होते हैं। और उसके अंदर जितने भी क्वेश्चन अब तक हमसे पूछे गए हैं एग्जाम्स के अंदर, चाहे वो आपका SSC से रिलेटेड कोई सा भी एग्जाम हो, कोई सा भी एग्जाम्स हो, मतलब भारत के अंदर गवर्नमेंट का कोई भी एग्जाम्स हो SSC से रिलेटेड, चाहे वो पुलिस का हो, चाहे वह SSC से संबंधित NDA का हो, चाहे वो UPSC से संबंधित होगा, मतलब मैथ से संबंधित जो भी होगा आपका, वो हमारा टेस्ट के अंदर आपको प्रोवाइड हो जाएगा। साथ में आपको मतलब जो PDF है वो भी मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा, जिससे कि आपका साथ में प्रैक्टिस भी होती रहे, रिवीजन भी होता रहे। क्योंकि जब आपका परसेंटेज का चैप्टर हो जाएगा तब आपको ये छोड़ना नहीं है, बल्कि आपको कंटिन्यू इसका रिवीजन करते रहना है। नहीं तो आप जो आपके मेथड हैं, कॉन्सेप्ट हैं, उनको आप भूल जाओगे। और मैंने आपको बताया था कि अगर आपका बेसिक कमज़ोर है तब आप प्लेलिस्ट में जाना, टारगेट सरकारी नौकरी वाइस सेवा सर या वाइस सेवा राजपूत आप टाइप करना। सर्च करने के बाद मेरा चैनल आएगा, चैनल पर क्लिक करने के बाद प्लेलिस्ट में जाना। प्लेलिस्ट में आपको कैलकुलेशन कैप्सूल की डोज मिलेंगी, मतलब खुराकें मिलेंगी। उसको आप रोज़ सुबह शाम एक वीडियो या 1 से 2 वीडियोज आप देख सकते हो। पहली वीडियो है वो थोड़ी लॉन्ग वीडियो है, उससे बाद को आपको सब छोटी छोटी वीडियो मिलेंगी, मतलब कोई भी बराबर की मिलेंगी, चाहे 1 या 2 मिल सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं। बट आपका बेसिक इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, देन यू कांट बिलीव इट, आपको मैजिक लगेगा। तो इसलिए कैलकुलेशन आप साथ में सीखते रहना, क्योंकि बेसिक अगर आपसे बेसिक आता है देन यू विल सिलेक्ट। अगर आपसे बेसिक सही से नहीं आता है देन यू विल नॉट सेलेक्ट, अंडरस्टैंड? क्योंकि बेसिक के आधार पर ही होता है। जैसे कि देखो आपका SSC का पेपर हो गया,
इसके अंदर तो आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, बट जो छोटे आरआरबी जैसे कि देखो अभी ग्रामीण बैंक में वैकेंसी आई हुई है बहुत ज़्यादा लेवल पर, आई थिंक 10,381 वैकेंसी हैं। पहले 9,000 आई थी, बट बैंक वालों ने फिर से वैकेंसी बढ़ा दी तो वो हो गई 10,381 समथिंग, मतलब 10,000 प्लस वैकेंसी हैं। इसके अंदर मैथ क्या है आपकी बहुत ज़्यादा छोटे लेवल से आती है। अगर आप सही से मेरे बेच की तैयारी कर ले तो भाई पुलिस का सही, या आपका लेखपाल का हो गया पेपर, लेखपाल पुलिस हो गया, आरआरबी का हो गया, बहुत ज़्यादा ईजी हैं। ऐसे निकाल दोगे मैथ के जितने भी क्वेश्चन, अगर 25 क्वेश्चन 25 ऑफ 25 ही करोगे। अगर 40 क्वेश्चन मैथ के आते हैं तो 45 ऑफ 45 ही करोगे। 50 क्वेश्चन आते हैं तो 50 और 50 ही करोगे। क्योंकि देखिए मैथ आप जितना रिवीजन करोगे उतना ही अच्छा, क्योंकि किसी भी चीज़ की तैयारी करो थोड़ा सा हार्ड लेवल से करो, अंडरस्टैंड गाइस। क्योंकि अगर आप हार्ड लेवल की तैयारी करोगे तो स्लो लेवल तो आप यूं कर दोगे, अंडरस्टैंड गाइस। तो देखिए नेक्स्ट अब आप 125 का हमारा क्या होगा, जिसने कर लिया है वो भी अच्छा और जिसने नहीं करा है वो भी अच्छा। तो हमारा भाई 125 को हम क्या है 100% लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हो। नेक्स्ट है हमारा 25%। 100% को 1 लिख लेते हैं, 25% को 1/4 लिख लेते हैं गाई। 4 एकम 4 और 1 5/4 लिख लें, बिल्कुल लिख लो भाई सर। मना किसने करा है भाई, यही तो आगा। 25% की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/4 होती है। 20% की फ्रैक्शन 1/5 होती है। अगर आपको नहीं पता तो आप देखिए, अब आप यहाँ पर देखिए भाई 20% को हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या लगाते हैं 100 लगाते हैं, क्योंकि 20% को हटाते हैं तब हमारा क्या जाता है नीचे 100 जाता है। इसीलिए 0 से 0 कैंसिल, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो 20 की कितनी हो गई 1/5। ये मैंने आपको सब कॉन्सेप्ट ऑलरेडी सिखा दिए हैं और आपको डायरेक्ट मैंने फ्रैक्शन भी याद करा दी हैं, आपको इंपोर्टेंस वैल्यूज भी याद करा दी हैं। डेट्स वाई मैंने इसीलिए बोला था कि आप प्लीज याद कर लेना गाइस, अंडरस्टैंड। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका हाँ 125 का मतलब 125 का अगर आ जाए तो आप माइंड में कैसे कर सकते हो भाई 125 1 + 25 का कितना होगा 1/4 होगा। 4 और 1 5, 5/4 हो जाएगा। बस सिंपल, बहुत ईजी है पढ़ाई अगर आपको कोई पढ़ाने वाला अच्छा मिल जाए तब, अंडरस्टैंड गाइस। नेक्स्ट देखिए अब आप 10 क्वेश्चन है गाइस हमारा। « 190 ले लेते हैं गाइस। 190 की फ्रैक्शन कितनी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट लास्ट क्वेश्चन है, प्लीज सही से समझना। आज की हमारी ये क्लास है थोड़ी छोटी रहेगी, आई थिंक 45 मिनट से थोड़ी छोटी रहेगी, बट नो डिट ऑल, ओके गाइस। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, कल जो हमारी क्लास होगी आई थिंक 5th क्लास में, क्योंकि जितना बेसिक है मैं आपको कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगा, क्योंकि 6th क्लास में आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन आते हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। इसीलिए आई थिंक कल की जो क्लास है वो 1 आवर प्लस की भी हो सकती है गाइस, ठीक है गाइस। तो बट कोई नहीं, यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर आपने कर लिया है तब भी अच्छे और नहीं करा है तब भी अच्छे, बिकॉज यू आर लर्निंग। भाई इसको 100 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देन 90% लिख सकते हैं सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। 100 का कितना का 1 होता है 90 अपॉन परसेंटेज को हटाते हैं तो क्या लगाते हैं 100, काट दें, बिल्कुल बिल्कुल काट दो सर। तो 9/10 हो गया गाइस हमारा, कितना हो गया 9/10 हो गया हमारा, हो गया। क्योंकि 10% की 1/10 होती है तो हमारी कितने गुना हो जाएगी 10 × 90, तो 9/10 मतलब 9 गुना हो जाएगी। कर आप 5% से भी सकते हैं, क्योंकि 5 कम 5 और 5 अट्ठे 40, 18 पंजे 90 भी होता है, बट उससे थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा, इसीलिए मैंने वो उसको आपसे नहीं कराया था, डेट्स वाई। देन आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब 1 है यहाँ पर, तो 10 और 9 कितना हो गया 19/10 हमारी फ्रैक्शन हो जाएगी। 190% की फ्रैक्शन कितनी होगी 19/10 होगी गाइस, अंडरस्टैंड। आज के लिए बस इतना ही गाइस। आई होप कि आप सही से पढ़ाई कर रहे होंगे। नाउ जय हिंद एंड वंदे मातरम।